हमारी लाइफ मतलब वो सारी चीज़ें, जो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी नीड है। जैसे मनी, टाइम, बॉडी, टीम। इसके साथ हम क्या करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज। बजटिंग, फोरकास्टिंग। मनी से डेली रूटीन, फ्यूचर सेविंग, पास्ट में किए जाने वाले खर्च। इन सब के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ किस ओर जा रही है। यानी कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें इन होती हैं, कुछ चीज़ें आउट होती हैं। जो इन होंगी और जो आउट होंगी, जैसे मनी, इन हुआ मनी, आउट हुआ लाइफ स्टाइल प्लस एसेट्स। आउट का में हुआ लायबिलिटीज। जो हमने सेविंग करी वो फ्यूचर के हिसाब से एक वैल्यू बनाएगा। एसिड की बनाएगा। वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। जो आपने प्लॉट, फ्लैट, मकान, एजुकेशन यानी स्किल, गोल्ड, दुकान,
जो भी आपने चीज़ कलेक्ट करी है वो सभी एसेट में आएंगी, और जो सब आपने लोन लिए हैं ये सब लायबिलिटीज में आएंगी। इन सब के आधार पे आपका एक ओवरऑल बैलेंस बनेगा, और वो बैलेंस शो करेगा कि आप किस कंडीशन में हो। अगर आपकी एसेट्स मैक्सिमम है, लायबिलिटीज मिनिमम है, तो आप एक सक्सेसफुल सिस्टम चला रहे हो। जबकि अगर रेवेन्यू कम होता है या एसेट कम होकर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो आप नेगेटिव साइड जा रहे हो। अगर हम नेगेटिव टिप जाएंगे तो हमको रिप्लेस किया जाएगा। जबकि अगर रिजल्ट पॉजिटिव साइड जाएंगे तो हमें एप्रिसिएट किया जाएगा। और यही हमारी प्रोसेस का एक्सीलेंस होगा। यानी प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस लायबिलिटी माइनस
ऑपरेशनल कॉस्ट माइनस अदर कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इंक्रीज तो ग्रोथ हो रही है। जबकि डिक्रीज यानी हम नेगेटिव ग्रोथ में आ रहे हैं। इसीलिए परफॉर्मेंस हमेशा प्रॉफिट के आधार पर ही मेजर की जाती है। हंड्रेड % प्रॉफिट इक्वल टू 100% ग्रोथ। आपकी इंक्रीमेंट सैलरी प्लस अदर बेनिफिट्स आपके प्रॉफिट के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति या सिस्टम की ग्रोथ उसके द्वारा किए गए प्लस टीम के द्वारा किए गए प्रोसेस पर आधारित होकर नेट प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। यही आपकी और
सिस्टम की सक्सेस को डिफाइन करता है। यानी प्रॉफिट 100% आपका प्लस टीम का एफर्ट्स रिजल्ट होता है। और कि रिजल्ट के आधार पर ही संसार चलता है। अगर आप नंबर वन लीडर हो, नंबर वन लीडर मीन्स रिजल्ट नंबर वन होना यानी प्योर प्रॉफिट नंबर वन होना। तो मित्रों सीधी सी बात क्या है भाई कि जब आप लाइफ में कोई भी काम करते हो, छोटा सा या बड़ा, तो जब कभी भी आप कुछ भी करते हो इमेजिनेशन से लेके स्टार्ट करते हो और रिजल्ट पे एंड करते हो। तो जब इमेजिनेशन से आप स्टार्ट कर रहे हो और रिजल्ट पे एंड कर रहे हो, तो इस बीच में जो आप सारा का सारा पार्ट ट्रेवल कर रहे हो वो इस बात पर आधारित होता है कि जो होने वाला रिजल्ट है उसमें होने वाला बेनिफिट कितना है। अगर आपके द्वारा लगाई गई कॉस्ट और आपके द्वारा होने वाला बेनिफिट 5 गुना नहीं है, यानी 1:5 नहीं है, तो आपके द्वारा किए हुए जितने भी एफर्ट है वो आपके बेस जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो रिजल्ट जनरेट होगा, रिजल्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू से जो जनरेट होगा, तो उससे जो होने वाली आपकी कॉस्ट्स हैं, यानी आपकी ऑपरेशन में जितनी कॉस्ट आई, आपके बिल्स जितने आए, आपके टैक्स जितने आए, आपके मैन पावर का खर्च, मशीन का खर्च, मेथड, आपके जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स सबका खर्च, या अदर छुपे हुए खर्च, आपका मैन पावर या आपका कैपेक्स का खर्च, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसके लिए आपने जो बिल्डिंग बनाए, ज़मीन खरीदी, कुछ भी किया बिजनेस के लिए, उसका जो होने वाला कॉस्ट था, खर्च था, आपके ओपेक्स का खर्च, यानी मंथली जो खर्च हो रहा है फिक्स टाइम पीरियड में, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, यानी कैपेक्स प्लस ओपेक्स प्लस अदर टैक्सेस या अदर बिल्स, जितने भी आपके रेंट हैं वो सारे रेंट, ये सारे मिलाकर ही आपके ओवरऑल मिला के प्रॉफिटेबिलिटी शो करते हैं। तो अगर हमारा किया गया पूरा काम, यानी कि हमारा खुद का एफर्ट प्लस हमारी टीम का एफर्ट मिलके एक रिजल्ट जनरेट करता है पॉजिटिव, तो वो रिजल्ट ही हमारी सक्सेस है। और अगर वो नेगेटिव होता है किसी भी रीजन से, तो किए हुए एफर्ट चाहे आपके कितने भी अच्छे थे या किए हुए एफर्ट कितने भी ख़राब थे, दोनों ही केसों में आपकी बेइज्जती होगी और आपके रिजल्ट ही आपको शो करते हैं और रिजल्ट ही आपको बनाते हैं।
इसलिए हमें हमारी लाइफ रिजल्ट के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। तो हमें हमारा फोकस, हमारा जो टारगेट है वो होता है रिजल्ट। तो हमें हमारा वर्क का डायरेक्शन स्टार्ट टू एंड रिजल्ट के डायरेक्शन में करना है। फोकस ऑन रिजल्ट, यानी रिजल्ट के आधार पर ही हमको फोकस करना है और हमारा स्टार्ट से एंड तक टोटल कंटिन्यूस फ्लो रिजल्ट पर आधारित होना चाहिए। ओके, नमस्कार जी, कंप्लीट।